अगर तुम घोड़े की सवारी या फिर हाथी पर बैठकर सवारी करना चाहते हो या ऊँट की सवारी करना चाहते हो, तो जब तुम अगली छुट्टियों में कहीं जाओगे ना, तो मैं दोबारा तुम्हारे लिए व्यवस्था अच्छे तरीके से कर दूँगा ताकि तुम कर पाओ। लेकिन अपनी इच्छा के चक्कर में ना किसी ऐसे असुरक्षित जगह पर ये सारी गतिविधियों को मत करना कि जिसके कारण तुम्हें शारीरिक रूप से तकलीफ उठाना पड़े। किसी के सिखाने पर कुछ भी सीख नहीं लेना है, अपने विवेक से सोचना है तुम्हें। जो चीज़ें तुम्हें शांति की ओर ले गई हैं, जो चीज़ें तुम्हें सुख की ओर ले गई हैं, अब दोबारा उसे त्याग कर अशांति के जीवन में मत जाना। बहुत मेहनत से तुम्हें तैयार करके अलग हटाया हूँ मैं। दोबारा साथ होने के चक्कर में परेशानियों को मत मोल लेना। जिसके ज़रूरी कुछ उत्सव हो, किसी का जन्मदिन है या किसी की शादी की सालगिरह है ना, जो तुम्हारे परिवार के तुम्हारे अपने लोग हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार खर्च वही करेंगे। तुम चाहो तो तुम भी उन्हें ले जा सकते हो अपनी ओर से। एक अच्छी सी दावत तुम भी दे सकते हो और तुम ये ज़रूर करो। अपने परिवार के लिए भी करना चाहिए। जैसे समाज के प्रति तुम्हारा दायित्व है, जैसे तुम्हारे दफ्तर के प्रति तुम्हारा दायित्व है, इसी तरह तुम्हारे परिवार के प्रति भी तुम्हारे कुछ दायित्व, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसे भी निभाना बहुत ज़रूरी है। हर बार लो मत, कभी देना भी चाहिए। और हर बार सिर्फ अपने ही उत्सव में खर्च नहीं करना चाहिए, कभी कभी दूसरों के लिए भी कर लेना चाहिए। और जो तुम्हारे अच्छे काम करने के लिए तुम्हें थोड़े ज़्यादा पैसे अगर किसी महीने मिल जाए ना, तो उसमें से कुछ बचा भी लो, चाहे 100 रुपए ही बचाओ, पर बचा भी लो। लेकिन उसकी खुशी अपने परिवार के साथ भी बांटो। हर सदस्य के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आओ। याद रखो, अगर तुम दफ्तर जा रहे हो, अगर तुम्हारे काम अच्छे से हो पा रहे हैं ना, तो उसमें कई लोगों का सहयोग है। तुम्हारे घर से निकलने तक और दफ्तर पहुंचने तक और वापस घर जाने को कितनी सारी चीजें होती है, उसमें कितने लोग हैं जो तुम्हारा साथ देते हैं। यहाँ तक कि जिस माध्यम से, जिस वाहन से तुम अपने दफ्तर तक पहुंचते हो, वो लोग भी तो साथ ही दे रहे हैं ना, तभी वो काम हो पा रहा है। तो कभी कभी ना उनके लिए भी कुछ ना कुछ तोहफे तुम ले जा सकते हो। पर ये याद रखना कि कौन सा इंसान किस जरूरत के लिए परेशान है। जिसकी जरूरत है, हो सके तो पहले वही पूरी करो। और ये नियम बांध लो कि हर गुरुवार के गुरुवार जब तुम मेरी मंदिर आते हो ना, तो प्रसाद लेकर आओ। अब चाहे वो तुम बना कर लाओ या तुम खरीद कर लाओ, पर सच्चे भाव से लेकर आओ। और वो प्रसाद की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखो। कुछ मंदिर में वितरण कर दो या मंदिर में पंडित जी के पास रख दो, जो वो अपने समय अनुसार और सही इंसान को पहुंचाए। और कुछ प्रसाद ना ऐसे ही अपने लोगों को और अपने आसपास वालों को, जो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तुम्हारा बहुत साथ देते हैं, उन सबको भी वितरण किया करो। सबको सुख मिले, सबको सौभाग्य मिले, सबका अच्छा हो, बस यही चाहता हूँ। मेरे प्रसाद खाने से, मेरे प्रसाद केवल मात्र ग्रहण करने से जिसके मन में बुराई है ना, उसकी बुराई भी अच्छाई में परिवर्तित हो जाएगी। ये मानो तुम, और इसलिए ऐसा करो। खुश रहो।